बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान। और आज स्टूडेंट्स जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस सेशन और दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई दैट बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस दे कैन रिप्रोड्यूस बाय मेकिंग और प्रोड्यूसिंग डिफरेंट एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स। इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एतबार से मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर कौन कौन से स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं और किस तरह से ये फंजाई रिप्रोड्यूस करती है। ओके, तो हमेशा की तरह डिटेल्स ऑन द बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई और इन फंजाई जो हम अभी स्टडी करने लगे हैं। ओके जी, सबसे पहले नंबर पे तो मैं चाहता हूं कि हम रिवाइज कर लें द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई दे डू नॉट इन्वॉल्व पार्टनर्स या दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती। ओके, जबकि यहां पे इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ओके, उसके लिए हम कॉन्जुगेशन जो डिफरेंट फंजाई के अंदर हमें नजर आती है उसके प्रोसेस को देख लें, या फिर कोई दो डिफरेंट मेटिंग टाइप्स की हम बात करें तो जब भी बात होगी देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे मेंशन करता जाता हूं और साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, तो आप इसको नोट करते जाइए। द फर्स्ट थिंग इज 4 ग्रुप्स। ओके, ये हम आपकी बुक की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि आपकी बुक के अंदर हम यहां पे 4 जो बड़े ग्रुप्स हैं फंजाई के जिनमें इनको डिवाइड किया जाता है उनका जिक्र कर रहे हैं। बट आउट ऑफ द 4 ग्रुप्स ओनली 3 ग्रुप्स, कौन कौन से तीनों ग्रुप्स हैं? नंबर 1 zygomaicota or zygomycetes, basidiomycota or basidiomycetes, and ascomycota or ascomycetes. All right, these are the 3 basic groups जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है। तो फोर्थ ग्रुप कौन सा है स्टूडेंट्स? फोर्थ ग्रुप को सेपरेट ही इस बुनियाद पे किया जा रहा है कि इन दैट टाइप और इन दैट ग्रुप ऑफ फंजाई देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, जैसे ही पता चलता है कि किसी मेंबर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है तो उसको उठा के उसके अप्रोप्रिएट ग्रुप में रख दिया जाता है। तो उस ग्रुप के अंदर जो फोर्थ ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं वहां पे वो तमाम मेंबर्स रख दिए गए हैं जिनके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन देम, and that is deuteromycota, also known as imperfect fungi. All right students, अब देखें टोटल 4 ग्रुप्स हैं, 4 में से 3 के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है जिनके नाम हमने यहां पे लिख लिए हैं, और फोर्थ ग्रुप जो है इसके साथ मैं ये मेंशन करने लगा हूं कि यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ओके, इन दिस ग्रुप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ऑलराइट, यहां पे सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले मेंबर्स को रखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं स्टूडेंट्स जिनका आपको पता होना चाहिए ताकि आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर सको। ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। जी, तो
तो पहले इन टर्म्स का मतलब समझ लें आप कि मतलब क्या है प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी. द फर्स्ट वर्ड इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, प्लाज्मो, साइटोप्लाज्म, गेमी, फ्यूजन. ओके, इसी तरह कैरियो फ्रॉम द कैरियन न्यूक्लियस एंड गेमी फ्यूजन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है कि किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फंजाई के अंदर ये दो प्रॉपर्टीज होना बहुत ज्यादा जरूरी हैं. स्पेशली जाइगोमाइकोटा या जाइगोमाइसीड्स, दे आर आल्सो नोन एज द कॉन्जुगेटिंग फंजाई. ओके, कॉन्जुगेटिंग फंजाई क्योंकि वो आपस में जेनेटिक मटेरियल को मर्ज करते हैं और फिर एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इस वजह से इनको कहा जाता है दे आर कॉन्जुगेटिंग फंजाई. तो यहां पे भी एक अहम बात हम करने जा रहे हैं कि जब भी कोई फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करे, उसमें पहला स्टेप हमेशा होता है प्लाज्मोगेमी. द साइटोप्लाज्म फ्यूजेस. ओके, जो साइटोप्लाज्म की फ्यूजन है वो पहला स्टेप है. और दूसरे नंबर पे क्या कर दिया जाता है, उनके आपस के जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई उनके अंदर मौजूद हैं, उन न्यूक्लियाई को भी आपस में फ्यूज कर दिया जाएगा. तो दैट स्टेप इज नोन एज कैरियोगेमी. इसको लिख लेते हैं. The fusion of cytoplasm of different but compatible hyphae is known as प्लाज्मोगेमी. अब ये बड़ी अहम बात स्टूडेंट्स मैंने यहां पे मेंशन की है कि हो सकता है कि दोनों हाइफे जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट हों, लेकिन रिप्रोडक्टिवली कंपैटिबल होने चाहिए, एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करने के लिहाज से कोऑपरेट कर सकें. तो इस सूरत में इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्लाज्मोगेमी. द नेक्स्ट वन इज the fusion of haploid nuclei in sexually reproducing fungi. All right. अब देखें, ये जो कैरियोगेमी की टर्म है स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैंने एक टर्म यहां पे ब्रैकेट में मेंशन किया, दैट इज हैप्लॉइड. इसका क्या मतलब है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा प्रीवियस सेशंस के अकॉर्डिंग. थोड़ा याद करें कहां पे मैंने आपको ये बताया था. मोस्ट ऑफ द फंजाई दे एग्जिबिट हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक्सेप्ट देयर जाइगोट्स. ओके, तो यही बात यहां पे आप याद रखेंगे कि जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हाइफी के अंदर मौजूद जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज करेंगे तो जाइगोट डिप्लॉइड बनेगा. इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियाई देमसेल्व्स दे आर हैप्लॉइड, उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ है. ऑलराइट, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी? ओके, नेक्स्ट, दिस इज mechanism of sexual reproduction in fungi. जी स्टूडेंट्स, जब हम बात ही फंजाई की कर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो बेसिक मैकेनिज्म्स हैं वो कौन कौन से यूज कर रहे हैं. ओके, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, इसको जरूर याद रखिएगा. The common features of all sexually reproducing fungi are. कौन कौन से कॉमन फीचर्स हैं? नंबर 1, इसको हम यूं लिख सकते हैं, fusion
of haploid nuclei. All right. And number 2, जो अभी हमने जिसको प्लाज्मोगेमी बोला है, fusion of cytoplasm. And number 3 is meiosis. जी स्टूडेंट्स, अब देखें ये 3 पॉइंट्स मैंने यहां पे मेंशन किए हैं. इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई फंजाई दैट बिलोंग टू ईदर क्लास, कोई एस्कोमाइसीट्स का मेंबर हो सकता है, कोई बेसिडियोमाइसीट्स का मेंबर हो सकता है, या ज़ाइगोमाइसीट्स का मेंबर हो सकता है, तीनों क्लासेस में से कोई भी मेंबर होगा, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी तो बहुत सारे मेंबर्स में ये कॉमन फीचर्स ऑब्जर्व किए गए हैं. प्लाज्मोगेमी हो सकती है, कैरियोगेमी हो सकती है, और फिर जैसे ही जाइगोट बनेगा एंड द जाइगोट इज डिप्लॉयड, तो उसको दोबारा से हैप्लॉयड सेल्स बनाने के लिए मियोसिस करनी पड़ेगी, ताकि 1 से 4 सेल्स बने और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो आधे हो जाएं. ओके, और फिर वहीं से नए हाइफे ग्रो करना शुरू हो जाते हैं. ऑलराइट, तो ये कॉमन फीचर्स हैं इनके. फिर आगे चलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं 2 डिफरेंट, और किस तरह से डिफरेंट? जेनेटिकली डिफरेंट mating and compatible hyphae come closer, their hyphae fuse together and later on nuclei unite to form zygote, and the zygote is 2n, it means diploid. ऑलराइट स्टूडेंट्स, वही चीज रिपीट हो रही है कि हाइफे एक दूसरे की तरफ ग्रो करते हुए आएंगे, फ्यूज करेंगे, प्लाज्मोगेमी हो जाएगी, उसके बाद न्यूक्लियाई भी फ्यूज कर जाएंगे और कैरियोगेमी हो जाएगी, और अब ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, दिस इज जाइगोट. लेकिन इसके साथ ही फिर एक और मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट है, एंड दैट इज in ascomycetes and basidiomycetes, karyogamy does not occur immediately after प्लाज्मोगेमी. जी स्टूडेंट्स, अब ये जो दोनों क्लासेस हैं, इन दोनों के अंदर जरूरी नहीं कि अगर प्लाज्मोगेमी हो गई है तो फौरी तौर पे न्यूक्लियाई अपना जेनेटिक मटेरियल समेत एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएं, ओके, या अपने जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे के साथ मिला दें और जीन्स को या जेनेटिक सब्सटेंसेस को एक्सचेंज कर लें. इस सूरत में क्या होगा कि ये दो डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियाई दैट आर जेनेटिकली डिफरेंट, दे मे कोएग्जिस्ट विद इन द सेम सेल, कि दो मुख्तलिफ जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग न्यूक्लियाई हैं लेकिन एक ही सेल के अंदर मौजूद हैं, तो उस सूरत में हम इसको कहेंगे दिस इज अ डायकैरियोटिक और हेट्रोकैरियोटिक सेल, और वो कंप्लीट हाइफा अगर उसके अंदर सारे के सारे न्यूक्लियाई मुख्तलिफ जेनेटिक मटेरियल वाले हैं तो फिर हम कहेंगे दिस इज अ हेट्रोकैरियोटिक हाइफा. ऑलराइट, इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं यहां पे बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस. Dikaryotic or heterokaryotic condition and hyphae, तो हम इसको हाइफाई लिख लेते हैं.
Now, how we can define it? The nuclei having different genetic material coexist in the same cell of a hypha. Alright students, अब देखें यहां पे अगर हमने न्यूक्लियाई लिख दिया है और हमने इसका नाम क्या रखा है डायकैरियोटिक, तो डायकैरियोटिक का मतलब है कि इसके पास दो न्यूक्लियाई होंगे और हेट्रो का मतलब डिफरेंट, तो दोनों न्यूक्लियाई जेनेटिकली एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसके लिए मैं यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन कर देता हूं द टू न्यूक्लियाई। ऑलराइट, ये लफ्ज आप याद रखिएगा। न्यूक्लियाई वैसे भी जमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम टू न्यूक्लियाई कह देंगे तो वो स्पेसिफाई करेगा डायकैरियोटिक कंडीशन को। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं within different groups of fungi for the sexual reproduction. Next, okay, यहां पे again multiple choice question के लिए sexual spores produced in different classes or fruiting bodies that are also known as reproductive structures. जी स्टूडेंट्स, अब देखें ये दो चीजें मैंने यहां पे मेंशन की हैं। पहली चीज है सेक्सुअल स्पोर्स। इसका मतलब है कि डिफरेंट क्लासेस के अंदर जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनके अंदर स्पेसिफिक स्पोर्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जाइगोमाइकोटा या जाइगोमाइसीड्स की बात कर रहे हैं तो उसी के नाम के लिहाज से स्पेसिफिक स्पोर्स जो बनते हैं दे आर जाइगोस्पोर्स। ऑलराइट, इसी तरह जो दूसरी क्लास जिसकी हम यहां पे बात करेंगे एस्कोमाइकोटा और एस्कोमाइसीड्स, उसके जो स्पोर्स हैं दे आर नोन एज एस्कोस्पोर्स। और फिर जो तीसरा ग्रुप जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व की गई है दैट इज बेसिडियोमाइकोटा और बेसिडियोमाइसीड्स, तो उसी की मुनासबत से बेसिडियोस्पोर्स। ऑलराइट, अब इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं वो कौन कौन सी हैं? फ्रूटिंग बॉडीज या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऐसी साख्तें जिनके अंदर स्पोर्स को बनाया जाता है या जिनके अंदर स्पोर्स पैदा होते हैं उनको हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो जाइगोस्पोर्स के लिए दैट आर जाइगोस्पोरेंजिया। ऑलराइट, एस्कोस्पोर्स के लिए स्टूडेंट्स दे आर एसाई और एस्कोकार्प्स। ऑलराइट, और फिर बेसिडिया, बेसिडियोस्पोर्स जिनके अंदर पैदा होते हैं दे आर नोन एज बेसिडिया और बेसिडियोकार्प। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so these are three different types of spores and their respective spore producing fruiting bodies. तो ये हैं डिफरेंट क्लासेस जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन किया है और साथ ही साथ इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी, इसका अपना मैकेनिज्म, और साथ ही साथ डायकैरियोटिक हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन। अगर ये सारे का सारा इकट्ठा हो तो इट इज पॉसिबल कि ये आपके लिए एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट के तौर पे आ जाए। ओके, नेक्स्ट जो हम स्टूडेंट्स अभी पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ओके,
जी स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई आपकी बुक में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स एक टेबल दिया गया है यहाँ पे, जिसमें 4 डिफरेंट क्लासेस के नाम और फिर उनकी एग्जांपल्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और फिर उनके हाइफी की जो टाइप्स उनके अंदर पाई जाती हैं ये बताई गई हैं। इनको वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे पास आ रही है इन क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई वो ये है कि ऑन विच बेसिस द डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई हैव बीन फॉर्म्ड, या डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंजाई हाउ दे हैव बीन क्लासिफाइड। ओके, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन सी खसूसियात हैं जिसकी बुनियाद पे फंजाई को इन क्लासेस में रखा गया है, इसको हम यहां पे नोट कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ हाइफी। ओके, नंबर 2 इज reproductive or the fruiting bodies, and number 3 are reproductive spores. They can be sexual as well as asexual. ओके, लेकिन इन दोनों में से जो ज्यादा अहमियत है वो है सेक्सुअल स्पोर्स की। देन वी कैन ऐड पॉइंट नंबर 4, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, तो ये हैं वो 4 पॉइंट्स जिनकी बुनियाद पे डिफरेंट फंजाई की जो क्लासेस हैं उनको बनाया जाता है या डिफरेंट फंजाई को उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में रख दिया जाता है। इसकी बुनियाद पे स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने 4 मेजर ग्रुप्स बनाए हैं, नंबर 1 ज़ाइगोमाइकोटा ऑल्सो नोन एज ज़ाइगोमाइसीट्स। अब ज़ाइगोमाइसीट्स का जो मशहूर तरीन मेंबर है स्टूडेंट्स, वो होपफुली मेरा ख्याल है कि आप सब ने देखा होगा कहीं ना कहीं लाइफ की किसी भी स्टेज पे कि हमारे घर में जो रोटियां पकती हैं या अगर ब्रेड वगैरह के पीसेस को आप देख लें जो कुछ पुराने हो चुके हों और किसी नमी वाली जगह पे पड़े हुए हों, उनके ऊपर हमेशा फंगस लगी होती है, फफूंदी ग्रो कर चुकी होती है। ओके, वो आपको ग्रीनिश कलर की या ब्लैकिश कलर की नजर आएगी। आप उसको टच करें और टच करने के बाद अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर देखें तो आपको ब्लैक कलर का पाउडरी सब्सटेंस नजर आता है। दैट इज राइजोपस द ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ओके, उसका नाम इसी वजह से ब्रेड मोल्ड रख दिया गया है कि ये फंगस हमेशा खाने पीने वाली अशिया के ऊपर आपको ग्रो करती हुई नजर आएगी। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप कोई फ्रूट केक लेके आ रहे हैं जो सील्ड है किसी बहुत अच्छे हाई-फाई ब्रांड का, लेकिन जैसे ही आप उसको खोलेंगे तो उसके अंदर ब्लैक स्पॉट्स मौजूद होते हैं। दैट इज ऑल्सो द राइजोपस ब्लैक ब्रेड मोल्ड। इसका मतलब ये है कि उसको पैक करते हुए कहीं ना कहीं बेहतियाती की गई है जिसकी वजह से उसके अंदर फंगस ग्रो कर चुकी हुई है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह इसका एक दूसरा मेंबर भी है, दैट इज नोन एज पिलोबोलस, और इसका नाम है स्पिटिंग फंगस। अब स्पिटिंग फंगस की इसकी जो खसूसियत है, इसको ये किस वजह से दी गई है कि ये बिलोंग करती है एक स्पेसिफिक ऑर्डर है दैट इज नोन एज म्यूकोरेल्स। ओके, अब स्टिकी सब्सटेंसेस, वाटरी सब्सटेंसेस इसके हाइफी के ऊपर निकलते हुए नजर आते हैं जो समटाइम्स कुछ और मेंबर्स के अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म के भी हो सकते हैं। तो इसकी अपीयरेंस की वजह से इसका नाम रख दिया गया है स्पिटिंग फंगस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर ज़ाइगोमाइकोटा के बाद जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज एस्कोमाइकोटा और एस्कोमाइसीट्स। इनका जो जनरल नेम है स्टूडेंट्स, ये भी आपने याद रखना है, दे आर नोन एज सैक फंजाई। सैक फंजाई क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, द एस्कोकार्प्स, दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, तो उसकी वजह से इनका ये नाम रख दिया गया है सैक फंजाई। ऑलराइट, देन इज द थर्ड वन। थर्ड ग्रुप में हम स्टडी करते हैं बेसिडियोमाइकोटा और नोन एज बेसिडियोमाइसीट्स। इनके लिए जो मशहूर जमाना मशरूम्स आपके इर्द गिर्द पाई जाती हैं, उनमें बहुत सारे मेंबर्स जो हैं दे बिलोंग टू बेसिडियोमाइकोटा, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ हार्मफुल, नुकसान पहुंचाने वाले रस्ट और स्मट्स वगैरह, दे ऑल्सो बिलोंग टू दिस क्लास। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज क्लब फंजाई, क्योंकि इनके भी अगेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में पाए जाते हैं और उनके ऊपर ही बेसिडियो स्पोर्स ग्रो कर जाते हैं। ऑलराइट, देन इज द लास्ट ग्रुप जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइकोटा
and this is imperfect fungi, imperfect due to the absence of sexual reproduction in their members. All right, और इसके लिए स्टूडेंट्स ये भी आप याद रखिएगा एक खास बात, तो जो कॉमन फीचर है बिटवीन Ascomycota and Deuteromycota, that is their asexual spores, and there are conidia. Conidia grow करते जाते हैं conidiophore के ऊपर, और टॉप पे जो सबसे ऊपर आपको कट ऑफ एंडिंग पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, that is the spore that has been produced by asexual method. तो conidia are asexual spores, okay? और फिर ये asexual reproduction में contribute करते हैं. Then in the last column students आप ये देखें कि hyphae की जो different types हैं, whether they are dikaryotic, monokaryotic, septate और aseptate, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप स्टूडेंट्स इन क्लासेस के नाम और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो याद रखिएगा. बाकी प्रॉपर्टीज सेक्सुअल स्पोर्स वो आप डायरेक्टली क्लास के या किसी भी ग्रुप के नाम के साथ रिलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एस्कोस्पोर्स आर द सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोस्पोर्स आर द सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स, और जाइगोस्पोर्स आर द सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ जाइगोमाइसीट्स. और imperfect fungi में there are no sexual spores. Okay, तो ये प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए. दैट्स द एंड ऑफ टुडेज सेशन. फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे विद अनदर टॉपिक.